Hello everyone. Today I will discuss about midwifery topic GNM third year contracted pelvis. तो आज हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। इंट्रोडक्शन। Contractus pelvic refer to the cavity of a smaller and abnormal shape. Potential complication, childbirth and condition cannot be impede the natural process of labor, leading to difficulty in passage through the birth canal. तो दैट्स मीन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेल्विक कैविटी जो होती है स्मॉल होती है या एबनॉर्मल शेप की होती है, जो कि कॉम्प्लिकेशन कंडक्ट करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये एक नेचुरल लेबर प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, जिसमें डिफ़िकल्टीज बेबी के पैसेज में डिफ़िकल्टीज होती है थ्रू द बर्थ कैनाल के टाइम बेबी के पैसेज में डिफ़िकल्टीज होती हैं। अदर डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज द पेल्विस विद रिड्यूस द कैपेसिटी allow the passage of fetus during childbirth, typically defined and measurement of fall below the normal range indicate the pelvic may be too small and mispain facilitate the safe vaginal delivery। क्या होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस विद द रिड्यूस, मतलब कि उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो बेबी के फीटस को जो है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अलाउ कर सके पैसेज होने के लिए। मेजरमेंट फॉल द बिलो, मतलब कि इसका मेजरमेंट जो होता है नॉर्मल रेंज से कम होता है। पेल्विक टू बी स्मॉल एंड मिस शेप, या तो स्मॉल होगा या मिस शेप होगा या फिर नॉन फैसिलिटेट होगा सेफ डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। फर्स्ट आता है सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी जाता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसमें क्या होता है जब कोई फीमेल एट बर्थ, मतलब कि जो फीमेल पेल्विक होता है वो बचपन से या तो स्मॉल होता है या तो फिर एबनॉर्मल होता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड एंड इफेक्ट इन पेल्विक डेवलपमेंट, जहाँ हमारे प्रॉपर मतलब कि ग्रोथ टाइम में प्रॉपर से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए उसका पेल्विक जो है अफेक्टेड रहता है, प्रॉपर डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है डिजीज़ कंडीशन। इसमें क्या होता है रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया जैसी कंडीशन जो होती है, जो कि बोन डिफॉर्मिटी है, इंक्लूड करती है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को। मतलब कि ऐसी कंडीशन हो जाती है रिकेट्स हो गया या फिर ऑस्टोमलेशिया, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन डिजीज कंडीशन जो कि इफेक्ट करती है बोन को, वो ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के चांसेस रहते हैं। ट्रामा एंड सर्जरी, अगर कोई पहले सर्जरी हुई है, ट्रामा हुआ है या फिर इन्वॉल्व इन द पेल्विस रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी, वो इन्वॉल्व होके पैसेज में एबनॉर्मल डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है। नेक्स्ट है साइज एंड शेप ऑफ पेल्विक। साइज और शेप में पहला आता है हमारा गायनाकॉइड पेल्विक। इसमें क्या आता है टिपिकल फीमेल राउंडेड एंड स्पेसियस मोस्ट फेबल एंड चाइल्ड बर्थ। ये तो टिपिकली राउंडेड होता है जो कि फेबल होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। नेक्स्ट आता है एंड्रॉयड पेल्विक। ये तो मोस्ट हार्ड शेप का पेल्विक होता है जो कि मेल पेल्विक के नाम से है। चैलेंज ड्यूरिंग लेबर, ये लेबर के लिए चैलेंजिंग पेल्विक होता है। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विक। ओवल शेप का होता है, लॉन्गर इन एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर। इसका जो एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो लॉन्गर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटिपॉइड पेल्विक। क्या होता है प्लेटिपॉइड पेल्विक में फ्लैट शेप का होता है जो कि वाइडर ट्रांसफर डायमीटर, जिसका ट्रांसफर डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को कैसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए सेवरल मेथड एंड डिटर्मिनेंट्स एडुकेसी का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारा पहले जनरल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि मतलब पहले ऐसी कोई कंडीशन रही है, फिर पहले जो प्रीवियस प्रेगनेंसी रही है उसमें कैसे भी ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कंडीशन रही है कि नहीं रही। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, ऑब्वियस स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ देखेंगे, मतलब कि कोई ऐसी पहले इस स्केलेटल में कोई डिफॉर्मिटी रही है, फिर न्यूट्रिशन की वजह से ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है, तो उसके लिए हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल हम फंडल हाइट को मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है पाल्पिटेशन। इस पर क्या करते हैं, फीटल पोजीशन, साइज एंड एंगेजमेंट ऑफ पेल्विक को मेजर किया जाता है या असेस किया जाता है। उससे आता है पेल्वियोमेट्री। क्लिनिकल पेल्वियोमेट्री में क्या होता है, मैनुअल मेजरमेंट करेंगे, इसमें डायमीटर देखेंगे, उसका डिविजनल कॉन्जुगेट देखेंगे, इनिशियल स्पाइन देखेंगे। आता है इमेजिंग स्टडी। पेल्वियोमेट्री में क्या करते हैं, रेडियोग्राफी या टेक्निक के थ्रू एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई का यूज़ करके पेल्विक का इनलेट, मिड पेल्विक आउटलेट को देखा जाता है। उसके बाद आता है डिस्प्रोपोर्शन टेस्ट में ट्रायल लेबर। ट्रायल लेबर में क्या होता है, फीटल डिसेंट डाउन हुआ है, इवेलुएट करेंगे उससे विदाउट डिलीवरी पॉसिबल है कि नहीं है, लेबर के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन। डिग्रीज में क्या होता है, 3 डिग्री आती हैं, जो कि इनका साइज मिसमैच होता है बिटवीन पेल्विक एंड फीटल हेड हो जाता है। माइल्ड में क्या होता है, स्लाइटली डिस्क्रिपेंसी वेजाइनल डिलीवरी एंड मे स्टिल बी पॉसिबल, में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। मॉडरेट में क्या होता है, रिस्क रहता है पर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। सीवियर में क्या होता है, लुक लाइक हुड। इसमें क्या होता है, इसमें वेजाइनल डिलीवरी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ओनली सिजेरियन सेक्शन ही पॉसिबल करना पड़ेगा। नहीं, डिग्री ऑफ पेल्विक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में माइनर आता है, मॉडरेट आता है, सीवियर आता है। माइनर में क्या होता है, मिनिमल रिड्यूस होते हैं, मतलब बहुत कम पेल्विक के डायमीटर रहता है, मैनेजेबल रहता है, केयरफुली मॉनिटरिंग, मतलब कि मिनिमल रिडक्शन रहता है इसमें कि मैनेज डायमीटर जो होता है उसको मैनेज करेंगे या फिर मैनेजेबल केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे, डिलीवरी हो जाएगी। मॉडरेट कॉन्ट्रैक्ट में नोटिसेबल रिड्यूसिंग रिक्वायर द इंटरवेंशन ट्रायल लेबर कर सकते हैं, पॉसिबल भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मे बी नॉन पॉसिबल। नेक्स्ट होता है सीवियर कंडीशन में क्या करते हैं, रिड्यूस यूजफुली नेसेसरी। इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रायल लेबर का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सर्जरी करवाई जाएगी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होगा, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, इंजरी ऑफ फीटल मदर एंड फीटस, और उसके बाद इन्फेक्शन कंडीशन। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टेड पहले हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे प्रोसीजर देखेंगे, पहले मॉनिटरिंग करेंगे उसे, फीटल को भी मदर को भी। नेक्स्ट आता है लेबर प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। इंटरवेंशन क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, लेबर केयरफुली करवाएंगे। नेक्स्ट आता है ट्रायल लेबर का यूज़ करेंगे, ट्रायल लेबर करेंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे सुटेबल केसेस ऑफ ट्रायल लेबर। अगर केसेस हम ट्रायल लेबर के सुटेबल केसेस है तो माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, फेबल या फिर फीटल पोजीशन रहेगी। मतलब माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है तब तो हम सुटेबल कर सकते हैं इसे लेबर को, अदरवाइज नहीं। और फॉरेबल फीटल पोजीशन है, मतलब पोजीशन उसकी सही है, सिपेलो पेल्विक पोजीशन है, तो हम इसे आसानी से कर सकेंगे। इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। वेजाइनल डिलीवरी अनलाइकली सक्सीड नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है फीटल डिस्ट्रेस है, फेलियर ऑफ प्रोसेस या फिर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, तब हम इसमें सिजेरियन सेक्शन अलाउ करेंगे। थैंक यू फॉर एवरी मच। Thank you for everyone to all.